नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ प्रॉप फर्म्स। प्रॉप फर्म्स आने वाले दिनों के अंदर बंद हो जाएंगी या फिर रहेंगी, इनका फ्यूचर ब्राइट है या फिर डार्क, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक दी वीडियो जिससे सभी ट्रेडर्स तक ये स्प्रेड हो सके। अलॉन्ग विद इट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस। नाउ बीते दिनों हमने बहुत कुछ देखा कि किस तरीके से वन बाय वन प्रॉप फर्म्स बंद हो गए। साथ ही हमने देखा कि कुछ प्रॉप फर्म्स ने पे आउट रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन सभी इंसिडेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं एक ट्रेडर के मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कल को प्रॉप फर्म्स रहेंगे भी कि नहीं, क्या प्रॉप फर्म्स पे आउट देंगे कि नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं कि एक एक करके सारे प्रॉप फर्म्स बंद हो जाएंगे। क्या मुझे प्रॉप फर्म ट्रेडिंग एज अ करियर देखना चाहिए कि नहीं। इन सभी का आंसर आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। नाउ सबसे पहले जो पास्ट में प्रॉप फर्म्स क्लोज हुए उनका रीज़न क्या था। सो इन समरी, जो प्रॉप फर्म्स क्लोज हुए उनमें से मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म्स न्यू थे। उनका बिजनेस मॉडल वीक था क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म्स उस टाइम पे थर्ड पार्टी ब्रोकर यूज़ कर रहे थे। मेटाक्यूट से उनके पास लाइसेंस नहीं था, उनके पास खुद का टेक प्रोवाइडर नहीं था। और टेक और ब्रोकर प्रॉप फर्म के बिजनेस में स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं। अलॉन्ग विद इट, क्योंकि वो प्रॉप फर्म्स न्यू थे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी नहीं थी। ऊपर से वो टोटली बूटस्ट्रैप थे, जिससे उनके पास इतना मनी फ्लो नहीं था कि वो मेटाक्यूट्स या फिर सी ट्रेडर को अफोर्ड कर सकें। एंड उस टाइम पे सी ट्रेडर ने डिमांड बढ़ने की वजह से अपने प्राइजेस में 3 टाइम्स तक की हाइक कर दी थी। सो ये थे मेन रीजंस उन प्रॉप फर्म्स की जो कि पास्ट में शट डाउन हो गए। नाउ जो प्रॉप फर्म्स इंडस्ट्री में टिके रहे जैसे कि 5%ers, ऑडासिटी, फिनोटी फंडिंग, फंडिंग पिप्स और भी बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर हम 5%ers, ऑडासिटी और फिनोटी फंडिंग की बात करें तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इन तीनों के पास मेटाक्यूट्स का लाइसेंस था, खुद का इन हाउस ब्रोकरेज था। बट फंडिंग पिप्स उस टाइम पे थर्ड पार्टी ब्रोकर यूज़ कर रहा था, उनके पास मेटाक्यूट्स का लाइसेंस नहीं था। बट हमने देखा कि ऑलमोस्ट फंडिंग पिप्स को उस टाइम पे 1 वीक तक अपने ऑपरेशंस को बंद रखना पड़ा था। बट उन्होंने कम बैक किया विद द डीएक्स ट्रेड, सी ट्रेडर एंड मैच ट्रेडर। नाउ फंडिंग पिप्स उस टाइम तक प्रॉफिटेबल था, उसके पास इतना कैपिटल था कि वो एक अच्छे टेक प्रोवाइडर को अफोर्ड कर सकें। और हमने देखा कि धीरे धीरे उन्होंने अपग्रेड किया डीएक्स ट्रेड पे, फिर सी ट्रेडर प्रोवाइड करवाया, फिर मैच ट्रेडर जैसा न्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया। नाउ मूविंग आउट टू दोज प्रॉप फर्म्स जो पे आउट देने में डिनाई करती है। तो क्या ये सच है कि प्रॉप फर्म्स पे आउट देने में डिनाई करती हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल सच है कि प्रॉप फर्म्स पे आउट देने में डिनाई करती है। बट क्या हमेशा गलती प्रॉप फर्म्स की होती है? तो आंसर है नहीं, हमेशा गलती प्रॉप फर्म्स की नहीं होती। बट हाँ, कई बार प्रॉप फर्म्स जानबूझ के ट्रेडर्स का पे आउट डिनाई करती हैं। नाउ सबसे पहले, कई बार प्रॉप फर्म्स की कोई गलती नहीं होती। नाउ मैं आपको यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। एक ट्रेडर हैं, उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया और अपनी प्रॉब्लम बताई। वो फिनोटी फंडिंग का एक इंस्टेंट अकाउंट ट्रेड कर रहे थे और फिनोटी फंडिंग के इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में ये रूल है कि आपको एवरी सिंगल ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा और वो मस्ट है। उन ट्रेडर ने पहले 2-3 ट्रेड्स के अंदर एसएल नहीं लगाया और फिनोटी फंडिंग की तरफ से उनको वार्निंग भी मिली कि अगर आप एसएल नहीं लगाओगे तो हम आपके प्रॉफिट स्प्लिट का रेशियो कम कर देंगे या फिर आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे। बट स्टिल उन ट्रेडर ने एसएल नहीं लगाया और एट द एंड फिनोटिव ने उनके अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया। नाउ एज अ ट्रेडर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे किसकी गलती है, उस ट्रेडर की जो कि अनअवेयर था इस रूल को लेके, या फिर उस प्रॉप फर्म की जो कि अपने रूल्स को फॉलो कर रहा था? प्लीज मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएं। नाउ मूविंग आउट टू दोज प्रॉप फर्म्स जो ट्रेडर्स का पे आउट जानबूझ के डिनाई करते हैं। नाउ कोई भी प्रॉप फर्म ऐसा क्यों करता है? इसका मेन एक रीजन होता है कि प्रॉप फर्म के पास उस टाइम उतना मनी फ्लो नहीं है, या फिर वो पर्टिकुलर प्रॉप फर्म अपनी सेल्स नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल फंडेड नेक्स्ट, हमने पिछले वीक एक ट्रेडर का केस आप सबके साथ डिस्कस किया था, जहां हमने बताया था कि फंडेड नेक्स्ट ने किस तरीके से हमारे एक ट्रेडर का पे आउट रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि उन्होंने कॉपी ट्रेडिंग की है और उन ट्रेडर ने कोई भी कॉपी ट्रेडिंग नहीं की थी। सब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमें आपको कैसे पता लगेगा
कि कोई पर्टिकुलर प्रॉप फर्म आपको पे आउट नहीं दे रहा या फिर नहीं देने वाला है। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप उनकी वेबसाइट पर जाएं और देखें कि कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट तो नहीं दे रहा है प्रॉप फर्म, जैसे कि 60%, 80%, जो कि अनयूजुअल है। अगर कोई प्रॉप फर्म आपको ऑन एन एवरेज 15-20% का डिस्काउंट दे रहा है और एकदम से वो ड्रॉप कर रहा है अपने डिस्काउंट को 50, 60, 80 पे, देन कुछ ना कुछ उनके ऑपरेशंस में गड़बड़ है, या फिर तो उनके पास मनी फ्लो नहीं है, या फिर तो उनकी सेल्स नहीं बढ़ रही, उनकी सेल्स ड्रॉप हो रही है। यहाँ पे प्रॉप फर्म्स आपके साथ बाय वन गेट वन का ऑफर भी देती हैं। नाउ ये ऑफर कई ज़्यादा प्रॉप फर्म्स देती हैं, बट ये डिपेंड करता है कि वो कौन से मंथ में दे रहे हैं। नाउ ईयर के एंड में, जैसे कि दिसंबर, जनवरी के अंदर आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिलते हैं और वो सारे प्रॉप फर्म देते हैं। बट कोई प्रॉप फर्म अगर आपको पीक मंथ्स के अंदर 50-60% का डिस्काउंट दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पीक मंथ्स होते हैं। कोई प्रॉप फर्म आपको इन मंथ्स के अंदर 60-80% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉप फर्म के ऑपरेशंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर तो उनकी सेल्स डाउन जा रही है। ना दूसरा तरीका है ज्वाइनिंग अस ऑन टेलीग्राम चैनल। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहां हमारे साथ मोर देन 1500 ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, जहां पे कुछ ट्रेडर्स ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं, कुछ डिफरेंट प्रॉप फर्म के साथ ट्रेड करते हैं। अलॉन्ग विद इट वो अपने रिव्यू शेयर करते हैं रिगार्डिंग पे आउट्स, रिगार्डिंग स्प्रेड्स और एनी हिडन रूल्स। अलॉन्ग विद इट हमारी टीम भी एवरी सिंगल डे एनालाइज करती है प्रॉप फर्म्स को कि प्रॉप फर्म्स के पे आउट्स कैसे हैं, वो पे आउट्स टाइमली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे प्रॉप फर्म कैसे बिहेव कर रहे हैं। नाउ अब बात करते हैं कि क्या प्रॉप फर्म्स रहेंगी। नाउ जितने एक्सपीरियंस ट्रेडर देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको पता है 5%ers, ऑडासिटी कैपिटल या फिर FTMO, ये कितने टाइम से है इंडस्ट्री के अंदर। ये प्रॉप फर्म्स अभी तक इंडस्ट्री में बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे। इनको ना पहले कोई प्रॉब्लम आई, ना आगे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अलॉन्ग विद इट आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम देख सकते हैं कि प्रॉप फर्म्स के लिए रेगुलेशंस आए, और अगर रेगुलेशंस आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ होगी फॉर द प्रॉप ट्रेडर्स। नाउ अगर हम बात करें रेगुलेशंस की, तो पिछले दिनों IFX एक्सपो हुआ था साइप्रस के अंदर। नाउ वहाँ पे साइसेक यानी कि साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उनसे पूछा गया कि क्या हम आने वाले दिनों के अंदर फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स में रूल्स रेगुलेशंस देख सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, आप आने वाले दिनों के अंदर प्रॉप फर्म्स को लेके रूल्स रेगुलेशंस देख सकते हैं, हम ऑलरेडी इसको लेके काम कर रहे हैं। नाउ अब बात आती है कि क्या फ्यूचर है प्रॉप फर्म्स का। तो अगर मैं सिंपल भाषा के अंदर आपको कहूं कि प्रॉप फर्म्स का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपको यहाँ पे एक डाटा बताता हूँ। अगर हम प्रॉप फर्म पासिंग रेट देखें 2 स्टेप मॉडल के अंदर, तो 1 स्टेप का पासिंग रेशियो है 10.59% और सेकंड फेज का पासिंग रेशियो है 9.26। अब आप खुद देखो कि ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर्स प्रॉप फर्म्स के चैलेंजेस में फेल हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, एज पर रिपोर्ट्स आने वाले एक साल के अंदर 70% ऑफ CFD ब्रोकर्स अपने आप को प्रॉप फर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सॉलिड बिजनेस मॉडल। और हमें हाल ही में देखने को मिला कि किस तरीके से IC मार्केट्स ने अपने आप को कन्वर्ट किया प्रॉप फर्म में, ओंडा ने कैसे कन्वर्ट किया अपने आप को ब्रोकर में। सो ओवरऑल फ्यूचर ऑफ प्रॉप फर्म इज ब्राइट। आई होप आप सबके डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, और कुछ और अगर आपका डाउट है देन प्लीज लेट अस ऑन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें देन प्लीज वो भी कमेंट करें, हम ट्राई करेंगे इसके ऊपर वीडियो बनाने का। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, वहां पे हम आपसे बात करेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल गाइस। टिल देन स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल।